चलिए तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए ट्रिक सीखते हैं। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी विषम संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, यानी कि जितने भी ऑड नंबर हैं लगातार उसको हम कैसे जोड़ पाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। पहला मान लीजिए क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7। सारी संख्या आपको पता है कि सब विषम संख्या है। इसको कैसे जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको गिनना है कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, कुल संख्या 4 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 और 4 में हम 4 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16। एक बार हम जोड़ के देख लेते हैं। 7, 5, 12, 12, 3, 15, 1, 16। आपका आंसर भी 16 आ गया। इसी तरीक़ा से यहाँ पर नंबर गिन लेंगे 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने नंबर हैं? 6। तो 6 में 6 से गुना कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 36। लेकिन हम कैसे, मान लीजिए लंबी श्रृंखला होगी, लंबी संख्या होगा, तो उसको हम कैसे गिन पाएंगे, उसको ध्यान से देखते हैं। चलिए, मान लीजिए हम एक लंबा श्रृंखला ले लेते हैं। मान लीजिए हमें 1 + 3 प्लस ऐसे करते करते मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, चलिए मान लीजिए 31 तक। तो देखिए, अगर 30 तक संख्याएं होती, 30 तक, तो कुल संख्या कितना हो जाता? 15। क्योंकि आपको पता है कि बीच वाली संख्या इसमें से हटाया गया है, 2 इसमें नहीं लिखा गया। इसका मतलब 30 में से 15 संख्या गायब हो गया, तो 15 संख्या। और लास्ट एक ये कितना संख्या हो गया? 16। तो क्या करना है? 16 × 16 यानी 16 का वर्ग। 16 का वर्ग यानी 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। इसीलिए देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप 1 से 30 तक पहाड़ा याद रखिए और 1 से 30 तक स्क्वायर यानी वर्ग, और कम से कम 20 तक आपको क्यूब यानी कि घन याद रखना है। अगर आप याद रखते हैं तो आप अपने मैथमेटिक्स को एक अलग लेवल पर लेकर चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1, 3 + 5 + 7 ऐसे करते करते मान लीजिए हमारे पास 101 लिखा है, ठीक है। या मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन कितना है? 99 तक। अब मुझे इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए, हम पहले ये देखेंगे, अगर संख्या मेरे पास 98 होती तो कितनी कुल संख्या हो जाती? 98 होता तो हमारे पास 49 संख्या हो जाता, क्योंकि 98 का आधा कितना होगा? 49। और एक संख्या और है 50, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 50 और 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ में आ गया और क्या टॉपिक्स था ये भी बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।